बस आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर टाइमलाइन से। लास्ट क्लास हमने हिस्ट्री जाना, जो भी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस है उनका हिस्ट्री हमने जाना, राइट। सो विल कंटिन्यू द चैप्टर। सो द वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंडिकेट चेंज इन बोथ। दोनों चीज़ों में चेंजेस हम लोग देखने को मिलता है, एक हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में भी। तो आज तक जो है 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स रिकॉग्नाइज की गई है, देखा गया है। ओके, सो तो पहला जो जनरेशन है वो जनरेशन कब से कब तक का है, 1942 टू 1959, जिसे जॉन फ्लेमिंग ने बनाया था। और इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। और ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे ना, ये एकदम बड़े बड़े साइज़ में होते थे और नॉन पोर्टेबल। और साइज़ बड़े होने के कारण ये नॉन पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, पर नॉन पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी करके जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक CPU, एक मॉनिटर आपका CPU है, CPU के साथ कनेक्टेड है, फिर ये UPS के साथ कनेक्टेड है, फिर कीबोर्ड के साथ कनेक्टेड है, फिर माउस के साथ कनेक्टेड है। इसलिए ये 5 चीज़ें हो गए जिसे आप उठा के कहीं लेके नहीं जा सकते हैं अनटिल अनलेस आप घर शिफ्ट कर रहे हो। पर आप लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या टैबलेट इन सबको कैरी करके लेके जा सकते हैं, आप अपने बैग में, अपने पॉकेट में, राइट। और उस वक्त ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर था, ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और कंज्यूम करता था, और जिसके वजह से काफ़ी बड़ा मात्रा में हीट भी बहुत बड़ा मात्रा में रिलीज़ होता था। कुछ एग्जांपल्स हैं उसके। ओके, सो जैसे इनियाक है, यूनिवैक है, ये सब कुछ एग्जांपल्स है। ना मूविंग ऑन, सेकेंड जनरेशन में थोड़ी सी सुधार आई, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन था विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वॉल्टर ब्रैटियन का, इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, सो ये सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, ये स्मॉल इन साइज़ थे, फास्टर भी थे, और बहुत कम बिजली खपत होती थी। और कुछ एग्जांपल्स जैसे हैं IBM 1620, IBM 7094। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, IC बेस्ड टेक्नोलॉजी आने लगी, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। आप आने वाले क्लासेस में इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये IC होता क्या है, पर फिलहाल आप ये इसको समझ लीजिए कि जैक किल्बी, इनका बहुत बड़ा योगदान है IC में। ओके, सो इसको ये टेक्नोलॉजी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो इसमें इसकी खासियत क्या थी कि काफ़ी छोटा होता था और बहुत फास्ट भी ये काम करता था, और रिलायबल भी था, यानी कोई मिस्टेक वगैरह होने का कोई चांस नहीं। कुछ एग्जांपल्स रहे हैं, जैसे कि IBM के 360 सीरीज़ जो भी निकले थे, उसमें ये लगते थे हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस थर्ड जनरेशन के। सो लास्टली ये 2 चीज़ें हैं, एक फोर्थ जनरेशन वेलसेक है और एक है फिफ्थ जनरेशन उसली। ओके, सो ये फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, ये फोर्थ जनरेशन तो आते आते काफ़ी कुछ बदल गया, काफ़ी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा बदल गया। ये कंप्यूटर इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत रिलायबल भी हो गया, और अफोर्डेबल मतलब ख़रीद भी सकते हैं ऐसा, बड़े बड़े कंपनीज़, ओके, ये लोग खरीद पा रहे थे तब। वरना इससे पहले क्या था कि जितने भी कंप्यूटर्स आते थे सारे मिलिट्री वाले रखते थे, सिर्फ मिलिट्री के काम में लगता था। पर अभी कंपनीज और इंडस्ट्री ये भी इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को खरीद पा रहे थे। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ, क्रे 1, क्रे XMP, ये सब सुपर कंप्यूटर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू फिफ्थ जनरेशन, जो उसली बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बना है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट का कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो आपको याद रहना चाहिए। लास्ट यहाँ पढ़े थे थर्ड जनरेशन से। ओके, ये आपको याद रखना है।
और सेकंड तो ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी रहा है, ये थर्ड आईसी, ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट। सो यहाँ भी ये फिफ्थ और फोर्थ भी वही टेक्नोलॉजी पे आधारित था, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, और चेंजेस थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है। सो उसमें क्या हुआ फिफ्थ जनरेशन में कि पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर बना दिया गया और एआई सॉफ्टवेयर भी बनाया गया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई में सब कुछ आता है, रोबोटिक्स, गेमिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, सब कुछ। और कुछ क्या एग्जांपल्स हैं इसके, और ये एक्चुअली इसका ईयर देखिएगा 1988 टू प्रेजेंट, यानी कि आज तक भी इसी जनरेशन के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहे हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, जो भी चीज़ बन रहे हैं अभी आज के तारीख में, सभी में यही जनरेशन का टेक्नोलॉजी है, ओके। और फन फैक्ट्स हैं जो आप यहाँ सिमो के बारे में पढ़ सकते हैं। एक तरह का ह्यूमनॉइड रोबोट है जो होंडा कंपनी ने बनाया है। ये ह्यूमन एक्शंस मिमिक कर सकता है, उसको देख सकता है, समझ सकता है, और उसको देख और समझ के वो उसे मिमिक करने की कोशिश करता है, यानी कि कॉपी करने की कोशिश करता है, ओके। सो आई होप ये आपको पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर टाइमलाइन क्या है, कि कब कब कौन से जनरेशन कब आया, किसने बनाया, और इन सभी जनरेशन में सभी कंप्यूटर्स के साइज़ और कितने एफिशिएंट थे ये भी आपको पता चला, राइट। और कैलकुलेटिंग डिवाइसेस का थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी आपको पता चल गया। और मेमोरी भी कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। सो आई होप आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा ये पूरा चैप्टर, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू।